Hello, my dear students. I hope you all are doing great. I am back again with another informative video on strategic management. Now, you all have a lot of doubts, lot of questions, lot of confusion going on that under new scheme strategic management में क्या changes हुए हैं, पुराने और new scheme में क्या difference है, क्या कुछ नए chapters add किए गए हैं, क्या कुछ पुराने remove किए गए हैं, questions में क्या difference हुआ है, क्या level of question up हुआ है या down हुआ है. So आपके सभी doubts और apprehensions clear करने के लिए we are here with detailed chapter wise analysis of strategic management under new scheme. Please stay tuned till the end of the video. पहले हम कुछ important points पर ध्यान देते हैं. What are the major changes that have taken place? So one of the major change is that पहले SM में 8 chapters हुआ करते थे. Now in the new scheme we have 5 chapters, but that does not mean that कोई 3 chapters completely निकाल दिए गए हैं. In fact उन 8 chapters को consolidate कर दिया गया है into 5 chapters. So जो पहले 8 chapters हुआ करते थे उनके topics अब 5 chapters में divide कर दिए गए हैं. Also बहुत सारी adjustments, बहुत सारी amendments हुई हैं, shuffling हुई है topics की, एक chapter से दूसरे chapter में डाल दिया गया है. कुछ topics को remove कर दिया गया है, but on the other hand उसके बदले काफी सारे नए topics को introduce भी किया गया है. Now coming on to the questions कि questions में किस तरह का change हुआ है. So अब आपके questions 3 categories में divide कर दिए गए हैं. MCQs जो पहले नहीं होते थे, second सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं. सिनेरियो बेस्ड मतलब केस स्टडीज और डिस्क्रिप्टिव मतलब जहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, केस स्टडी नहीं डाली गई है. नाउ द गुड पार्ट इज, द गुड न्यूज इज दैट जो आपके सिनेरियो बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो पुराने मॉड्यूल से ही आए हैं. कोई भी नया क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस शफलिंग हो गई है. जिस टॉपिक को जिस चैप्टर में शफल कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी साथ में शिफ्ट हो गए हैं. बट कोई न्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू द न्यू टॉपिक वो आपको सिनेरियो बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा. नाउ लेट्स डिस्कस द डिटेल्ड चैप्टर वाइज एनालिसिस, क्या क्या हुआ है. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस चैप्टर 1 में क्या चेंजेस हुए हैं. तो अगर बात करें चैप्टर नेम, तो पहले भी चैप्टर नेम इंट्रोडक्शन टू SM था और न्यू स्कीम के अंडर भी चैप्टर नेम इज सेम. अब देखते हैं कि यहां से क्या ऐड किया गया है, कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक्स आए हैं, न्यू ऐड क्या किया गया है और ऐसा भी कुछ है जो कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है. सो चैप्टर 1 में चैप्टर 3 से कुछ टॉपिक्स आए हैं जैसे कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब चैप्टर 3 से यहां पर आ गया है. सो व्हाट आर द कंप्लीटली न्यू टॉपिक्स दैट हैव बीन एडेड हियर. सो देयर आर 2 टॉपिक्स, वैल्यू एंड वैल्यू सिस्टम. जब हम स्ट्रैटेजिक इंटेंट के एलिमेंट समझते हैं उसमें एक और एलिमेंट ऐड कर दिया गया है. सेकेंडली नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 लेवल्स. सो जब हम 3 लेवल डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी के, उसमें यहां पे एक छोटा सा टॉपिक डाल दिया गया है, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप. नाउ यहां से क्या कुछ रिमूव हुआ है. सो यस, देयर आर 3 टॉपिक्स दैट हैव बीन रिमूव्ड. बिजनेस पॉलिसी जो शुरू में आपको एक इंट्रोडक्शन की फॉर्म में दिया जाता था वो रिमूव कर दिया गया है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे रेलेवेंट है गवर्नमेंट और एनपीओज में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये पूरा पार्ट रिमूव कर दिया गया है इंक्लूडिंग द चैलेंजेस. नाउ मूविंग फर्दर टू चैप्टर 2. अब देखते हैं यहां पर क्या चेंजेस हुए हैं. तो यहां पर चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया है. पहले डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी होता था. नाउ द न्यू chapter name is strategic analysis external environment. Porter's 5 forces model chapter 5 से पूरा का पूरा टॉपिक यहां पर आ गया है in chapter 2. न्यूली क्या ऐड हुआ है, तो काफी कुछ एज यू कैन सी हैज बीन न्यूली एडेड. स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट, जो आप लोगों को पता है बिजनेस एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स में हम बहुत बार इसे समझ चुके हैं. पेस्टल एनालिसिस, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, मार्केट्स एंड कस्टमर्स, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री, ये सारे कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड किए गए हैं. देन एक टॉपिक होता था आपके पुराने सिलेबस में सेकेंड चैप्टर में, ग्लोबलाइजेशन. इसका बस नाम चेंज कर दिया है टू इंटरनेशनलाइजेशन, बट अदरवाइज इट इज मोर और लेस द सेम. चैप्टर 2 से कुछ टॉपिक्स को चैप्टर 3 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, लाइक स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, कोर कॉम्पिटेंसी, स्वॉट एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, पोर्टफोलियो एनालिसिस. नाउ क्या कुछ रिमूव भी किया गया है फ्रॉम चैप्टर 2. यस, देयर आर फ्यू टॉपिक्स दैट हैव बीन रिमूव्ड. टॉपिक्स लाइक मैनेजमेंट ऑफ लिंकेजेस, देन फ्यू स्मॉल टॉपिक्स लाइक ड्राइवर्स ऑफ चेंज, ट्रिगर्स ऑफ चेंज, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, ये रिमूव कर दिया गया है. मेजर चेंज, टोज मैट्रिक्स कंप्लीटली निकाल दिया गया है. मूविंग फर्दर टू चैप्टर 3. नाउ चैप्टर 3 का नाम भी चेंज कर दिया गया है. पहले ये था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, नाउ इट इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट. सो अब यहां पर भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हुई हैं.
ओल्ड सिलेबस के चैप्टर 2, 5 और 6 के काफी सारे टॉपिक्स यहाँ पे डाले गए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐड किए गए हैं और चैप्टर 3 के टॉपिक्स को चैप्टर 1 और 5 में डिवाइड कर दिया गया है। सो चैप्टर 2 के कौन से टॉपिक्स यहाँ पर आए हैं? स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, कोर कॉम्पिटेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट जिसमें क्राइटेरिया, सी के प्रहलाद के क्राइटेरियाज, वो सब यहाँ पर डाल दिया गया है। स्वॉट एनालिसिस यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऑल दीज टॉपिक्स हैव बीन शिफ्टेड हियर फ्रॉम चैप्टर 2। और माइकल पॉटर की जेनरिक स्ट्रैटेजीज, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस स्ट्रैटेजी, ये सब अब आपके चैप्टर 3 में आ चुका है। और चैप्टर 6 से यहाँ पे कौन सा टॉपिक आया है? सो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग टेक्निक्स, जिसमें हम कुछ 13 टेक्निक्स पढ़ते थे, ऑगमेंटेड मार्केटिंग, सिंक्रो मार्केटिंग, डी मार्केटिंग, वो सारी टेक्निक्स चैप्टर 6 से चैप्टर 3 में आ चुकी हैं। Now let's talk about कि क्या additions करी गई हैं. So some new topics have been added like key stakeholders, Mendelow's matrix, strategic drivers, industry and markets, customers, products and services and channels. कुछ topics बहुत ही basic हैं like customers, product, markets, but कुछ topics बहुत ही important डाले गए हैं and I'm glad that ऐसे topics यहाँ पे add किए गए हैं like Mendelow's matrix and stakeholders. अब इस चैप्टर से चैप्टर 1 और 5 में कुछ टॉपिक्स एडजस्ट कर दिए गए हैं। सो जो टॉपिक्स चैप्टर 3 में होते थे उन्हें चैप्टर 1 और 5 में ले जाया गया है, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रैटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर 1 में डाल दिया गया है। और जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस होता था, मॉडल बाय फ्रेड आर डेविड, स्टेजेस इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होती है, स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी, ये सारे टॉपिक्स चैप्टर 5 में डाल दिए गए हैं। और क्या कुछ इस चैप्टर से रिमूव किया है? सो जस्ट वन टॉपिक हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम चैप्टर 3 विच इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। So this is the status of chapter 3. Now let's see कि chapter 4 के साथ क्या किया गया है. So let me break a very good news. यहाँ पे चैप्टर 4 को ऑलमोस्ट सेम रखा गया है, कुछ मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। पहले आपका चैप्टर का नाम होता था कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, अब इसका नाम कर दिया गया है स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। बट यहाँ पे जितनी भी स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करते थे लाइक स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज, सारी की सारी स्ट्रैटेजीज एग्जैक्टली सेम रखी गई हैं, हल्के फुल्के चेंजेस करे हैं विच आई विल टेल यू। अब यहाँ पे क्या कुछ दूसरे चैप्टर से आया है? सो चैप्टर 2 के जो पोर्टफोलियो मॉडल्स होते थे, आंसर मैट्रिक्स, बीसीजी, एडीएल, जीई मैट्रिक्स, ये पूरा पोर्शन चैप्टर 2 से यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे क्या कुछ ऐड किया गया है? एक छोटा सा टॉपिक ऐड किया है, इनोवेशन, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो यहाँ पर करी गई है। बाकी क्या किया गया है? जो आपकी टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, जो ये टाइटल होता था, इसके ऊपर एक और हेडिंग डाल दी गई है, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, बिकॉज हमारे चैप्टर का नाम ही स्ट्रेटेजिक चॉइसेस है। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी की जगह क्या लिख दिया? स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। उसके अंडर बाकी सब कुछ सेम है। सिमिलरली रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी को यहां पर इन्होंने स्ट्रैटेजिक एग्जिट का नाम दे दिया, लेकिन अंदर जो भी आपकी डिटेल्स हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन है, दैट इज सिमिलर, राइट? लेट्स मूव टू चैप्टर 5 नाउ, जहां पर काफी कुछ चेंज किया गया है। तो यहां पर भी जो चैप्टर नेम है दैट हैज बीन चेंज्ड। पहले बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज था, अब इसे चेंज कर दिया गया है स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, जो हमारा 8th चैप्टर में होता था। नाउ यहां पर आपके चैप्टर 3, 7 और 8 के टॉपिक्स शिफ्ट कर दिए गए हैं। पूरा का पूरा 7 चैप्टर यहां पर आ चुका है। चैप्टर 8 भी यहां पे पूरा आ गया है, एक्सेप्ट फ्यू टॉपिक्स जो रिमूव कर दिए गए हैं लाइक बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बेंचमार्किंग, स्ट्रैटेजी ऑडिट, विच आई बिलीव इज नॉट अ गुड चेंज बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कंसिडरिंग द टुडेज कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। सो आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड हियर। और ये हमने ऊपर चैप्टर 3 में देख ही लिया था दैट यहाँ से प्रोसेस, स्टेजेस, स्ट्रैटेजिक ऑपरेशनल प्लान और स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी ये चैप्टर 5th में आ गए हैं। नाउ नया क्या ऐड किया गया है? सो द न्यू टॉपिक्स आर स्ट्रैटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, then McKinsey 7S model, very important, strategic performance measures, very important। और चैप्टर 5 के जो टॉपिक्स होते थे, पॉटर 5 फोर्सेस, वो हम देख चुके हैं, चैप्टर 2 में चला गया, और जो पॉटर की स्ट्रैटेजीज थी वो चैप्टर 3 में चले गई हैं। नाउ जो आपके पुराने सिलेबस के चैप्टर 6, 7 और 8 वो कहाँ गए? तो वो तो आपने देख ही लिया। चैप्टर 6, 7, 8 को हमने इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चैप्टर 7 को शिफ्ट कर दिया
टू चैप्टर 5। सिमिलरली चैप्टर 8 को भी पूरा हमने शिफ्ट कर दिया है टू चैप्टर 5। ऑन दी अदर हैंड चैप्टर 6 के साथ क्या किया गया मैम, वो तो हमने कहीं पर देखा ही नहीं एक्सेप्ट मार्केटिंग टेक्निक्स इन चैप्टर 3। सो दैट्स इट, यही एक टॉपिक चैप्टर 3 में एडजस्ट किया गया है। बाकी सभी टॉपिक्स हैव बीन कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम चैप्टर 6। आपकी सारी स्ट्रैटेजीज, फाइनेंशियल, एससीएम, आर&डी, ये सब कुछ खत्म कर दिया गया है। सो दीज आर द चेंजेस दैट हैव बीन डन इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अंडर न्यू स्कीम। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, इसका क्रक्स निकालूं, सो वी कैन से दैट approximately 70% of the syllabus is the same as the old one. On the other hand 30% ऐसी चीजें हैं जो newly added है, और अगर कुछ टॉपिक्स रिमूव हुए हैं सो उसी को कवर अप करने के लिए कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड भी कर दिए गए हैं, विच बेसिकली मीन्स हमारा बर्डन कहीं पर कम नहीं हुआ है। नंबर ऑफ चैप्टर्स 8 से 5 जरूर हो गए हैं, बट उन्हीं 8 चैप्टर्स के टॉपिक्स को 5 चैप्टर्स में अब कहीं ना कहीं डाल दिया गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैम, लेवल ऑफ क्वेश्चंस इनका क्या होगा? सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो अप ही होगा। आपको ज्यादा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, सिनेरियो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे in comparison to direct questions. But please don't worry, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 70% of the things are approximately the same, so यहाँ पर you can feel a bit relaxed. 30% जो भी new additions हुई हैं उसके लिए we are there, we are ready with all these changes and our new courses under new scheme. So that's all from my end. I hope you find this detailed analysis useful. आप accordingly अपने आगे की preparation शुरू कर सकते हैं। Bye bye everyone, all the best.